हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। नमस्कार। मैं साहब सिंह सर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके ही इस यूट्यूब चैनल पर। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग दिस। आज का ये अपना टॉपिक आपकी क्लास टेंथ की जो सप्लीमेंट्री रीडर है इंग्लिश की जो बुक फुटप्रिंट है उसका थर्ड लेसन मिडनाइट विजिटर। मिडनाइट विजिटर के बारे में थीम इसका लेसन का थीम और समरी आज हम इस लेसन इस यूट्यूब वीडियो पे करेंगे। पहले मैं आपको थीम बताता हूँ। थीम का मतलब होता है कि ये जो लेसन है क्यों इम्पोर्टेंट है, किस लिए इस लेसन को इंक्लूड किया गया आपके सिलेबस में, और क्या इस स्टोरी से हमें सीखने को मिले। तो माय डियर फ्रेंड्स, इसका जो मेन थीम है वो ये है कि नॉलेज इज मोर इफेक्टिव वेपन देन अदर थिंग्स। नॉलेज मीन्स कई बार क्या होता है कि कुछ जो लोग होते हैं उनकी शक्ल सूरत बहुत ज्यादा इंप्रेसिव नहीं होती, लेकिन टैलेंट उनके अंदर बहुत अच्छा होता है। हम लोग कई बार मिस जज कर जाते हैं, शक्ल सूरत को देख करके उसके टैलेंट के बारे में हम मिस जज कर जाते हैं। तो इसी चीज को समझाने के लिए कि टैलेंट और जो ऊपरी हमारा जो दिखावा होता है, जो पर्सनैलिटी होती है, जो कपड़े होते हैं, जो जो हम महंगे महंगे कपड़े पहन लेते हैं कई लोग, है ना, लेकिन उनके अंदर टैलेंट नहीं होता, कल्चर नहीं होता, नॉलेज नहीं होती, उनको एक्सपीरियंस नहीं होता। तो ये हम ऊपरी दिखावे को देख करके इंप्रेसिव हो जाते हैं, टैलेंट को हम लोग नहीं पहचान पाते। तो इस ये जो स्टोरी है मिडनाइट विजिटर, इसमें यही चीज एक्सप्लेन की गई है। तो देखते हैं अब इस स्टोरी को एक्सप्लेन करते हैं कैसे है ये स्टोरी। ये जो मिडनाइट विजिटर वाली जो स्टोरी है माय डियर फ्रेंड्स, इसमें तीन मेन करेक्टर हैं। पहला जो करेक्टर है वो है ऑसिबल। ऑसिबल एक सीक्रेट एजेंट है। सेकंड करेक्टर है एक राइटर जिसका नाम है फाउलर। वो एक राइटर है जो न्यूज़पेपर्स मैगजीन्स इनके लिए राइटिंग का काम करता है वो। और तीसरा जो करेक्टर है वो भी एक एजेंट है, सीक्रेट एजेंट, जिसका नाम है मैक्स। अब स्टोरी स्टार्ट यहां से होती है कि जो राइटर है फाउलर, वो जानना चाह रहा था, क्योंकि ऑब्वियसली आप जानते हैं कि न्यूज़पेपर के जो रिपोर्टर्स वगैरह होते हैं उनको कुछ इस तरह की खबरें, उस तरह की जानकारी ये ढूंढते रहते हैं। तो वो ये जानना चाह रहा था कि जो सीक्रेट एजेंट्स का वर्किंग स्टाइल क्या होता है, काम कैसे करते हैं, इनका वर्किंग स्टाइल, वर्किंग कल्चर क्या होता है। तो वो ऑसेवल के साथ में एक दिन स्पेंड करता है और देखना चाहता है कि ये लोग काम कैसे करते हैं। अब ये जब ऑसेवल के साथ में जब जाता है काम देखने के लिए, तो शुरू में जब ये ऑसेबल से मिलता है तो उसकी जो पर्सनैलिटी है ऑसेबल की, वो एजेंट जैसी लगती ही नहीं है, वो सीक्रेट एजेंट जैसी नहीं लगती। वो बिल्कुल सिंपल टाइप के कपड़े पहनता है, उसका जो फिजिकल स्ट्रक्चर है वो भी काफी फैटी मोटे टाइप का पर्सन है। जबकि ये जो फाउलर था, इसने जो जान रखा था, सीख रखा था या पढ़ रखा था या सोचा था कि जो सीक्रेट एजेंट्स काफी हट्टे कट्टे फिट फोर होते हैं, कमांडो टाइप के, और उनकी जो वो बुलेट प्रूफ जैकेट्स पहने हुए होते हैं अंदर, और उनके एक साइड में एक पिस्टल होता है, दूसरी साइड में दूसरा पिस्टल होता है। कुछ पिस्टल्स उनकी जो बॉडी में जो कपड़े होते हैं उनमें छिपा के रखे हुए होते हैं। और काफी इम्प्रेसिव और लोग होते हैं वो, एक्टिव लोग होते हैं, उनके जो ऑफिस होते हैं काफी आलीशान होते हैं, वहां पर रिसेप्शनिस्ट बैठी होती हैं कई सारी। तो ये सब उसके माइंड में था कि शायद ऐसा सीक्रेट एजेंट होगा, इस तरह से मुझे देखने को मिलेगा। लेकिन जब ऑसेबल से मिला तो ऐसा कुछ उसको देखने को नहीं मिला। फिर ऑसेबल उसको लेके जाता है अपने रूम पर। उसका जो रूम था वो एक होटल में टॉप फ्लोर पर था, सिक्स फ्लोर पर, सिक्स सेवन्थ फ्लोर पर उसका कमरा था। जो वहां पर जब वो लेके जाता है बालकनी से, बालकनी में एकदम अंधेरा, वहां पर कोई साफ सफाई नहीं। टॉप फ्लोर पर और कोई रूम कोई किसी काम का था ही नहीं, सिर्फ इसी का कमरा था। और कोई थे ही नहीं वहां पर, विजिटर्स ही नहीं थे, सिर्फ यही इसी का कमरा था, यही यूज कर रहा था। तो वो जैसे ही वो बालकनी से गया डार्क अंधेरे से, तो वो और ज्यादा बोर हो जाता है कि पता नहीं आज कैसे मैं सीक्रेट एजेंट के साथ में आ गया हूँ।
ये तो कुछ मुझे लग ही नहीं रहा है सीक्रेट एजेंट जैसा। फिर कमरे पे गया तो वो कमरे को जब उन्होंने जैसे ही खोला वहां पर, तो कमरे को खोलते ही अंदर उन्होंने देखा कि एक और आदमी खड़ा हुआ है, जो दूसरा सीक्रेट एजेंट था, मैक्स। वो कमरे के अंदर पहले से खड़ा था और उसके हाथ में पिस्टल। वो इन दोनों को बोलता है कि चुपचाप से यहां पे खड़े रहिए और मैं जो जो पूछ रहा हूं उसके जवाब देते रहना। तो वो ऑसेबल से बोलता है कि मुझे वो मिसाइल के पेपर्स, सीक्रेट पेपर्स और वो रिपोर्ट चाहिए जो आपके पास में है। ऑसेबल के पास, माय डियर फ्रेंड्स, जो मिसाइल, जो अपनी जो गवर्नमेंट्स होती है, अलग अलग कंट्रियों की जो गवर्नमेंट्स होती है, वो इस तरह की जो मिसाइल्स वगैरह बनाती है, तो उन बनाने के जो फॉर्मूलेज जो होते हैं, वो जो रिपोर्ट्स होती है किस तरह से बनाए जाते हैं, कुछ सीक्रेट रिपोर्ट्स होती है, वो बहुत ही सीक्रेट रखते हैं। वो जो गवर्नमेंट्स होती है वो एक जगह से दूसरी जगह उनको जब वो रिपोर्ट्स पहुंचानी होती है, वो पेपर पहुंचाने होते हैं, तो वो इसी तरह के एजेंट्स के थ्रू, जो अननोन होते हैं, पब्लिक को पता ही नहीं रहता कि कौन कैसा है क्या है, इनके थ्रू वो पेपर पहुंचाते हैं। तो ये जो एजेंट था ऑसेबल, इसके पास कुछ काफी इंपॉर्टेंट मिसाइल के पेपर्स और मींस रिपोर्ट आनी थी। तो वो और जो मैक्स है, जो दूसरा जो एजेंट है, वो उसको छीनना चाहता है, चोरी करना, इससे जबरदस्ती लेना चाहता है, उसका मिसयूज करना चाहता है। फिर वो तो ऑसेबल से जब उसने बोला कि वो पेपर मुझे दे दो, तो ऑसेबल उसको ऐसे इधर उधर की बातें करने लगा और उसको साथ में अब उसके माइंड में ये बात चल रही थी, थिंकिंग चल रही थी कि इससे मुझे कैसे बचा जाए, इसे बचने का क्या तरीका होना चाहिए। तो मैं प्लान सोच रहा था और उसने एक प्लान तैयार किया अपने माइंड में, उससे बातें करते हुए। और उसने प्लान क्या बताया, उसको बोला मैक्स को कि मैंने कई बार बोला है, यहाँ के जो होटल के अथॉरिटीज हैं, मैनेजर को भी कई बार बोला है कि देखिए मेरे कमरे में ये जो विंडो के बाहर ये जो बालकनी है, ये बालकनी यहां से लेकर दूसरी बिल्डिंग तक जाती है, दूसरे कमरे तक। अब कई बार लोग क्या करते हैं, वो बालकनी से होते हुए मेरे कमरे में एंटर कर जाते हैं विंडो से। अब इसके पहले भी कई बार हो चुका है, आज फिर आप इस विंडो से आ गए। तो मैक्स बोलता है नो नो, मैं इस विंडो से नहीं आया, मैं तो मेन डोर से आया हूं और पास की मेरे पास में थी, यानी डुप्लीकेट चाबी मेरे पास थी, तो मैं इसमें से इधर से आया हूं। जब वो ऐसे बातें कर रहा था, इतने में ही एक वो जो गेट पर नॉकिंग होती है, खटखटाने की आवाज आती है बाहर से। तो वो ऑसेबल उसे बोलता है कि देखिए ये शायद पुलिस हो सकती है, क्योंकि पुलिस को आना था यहाँ पर वो रिपोर्ट्स को लेने के लिए मेरे पास, तो ये पुलिस है और आपको अब पुलिस पकड़ लेगी। तो मैक्स बोलता है कि मैं, ये जो आपकी विंडो है, विंडो के बाहर बालकनी में मैं खड़ा रहता हूं, आप इन पुलिस वालों को किसी तरह से यहाँ से वापस भेजो, और मेरी जो गन है, इस गन का निशाने पर सीधे तुम हो। अगर तुमने जरा भी चालाकी करने की कोशिश की तो मैं सीधा वहां से वो गोली चला दूंगा और आप मारे जाओगे, इसलिए मैं वहां पर खड़ा हूं और चुपचाप से पुलिस वालों को वापस भेजो। तो वो जो सीक्रेट दूसरा जो सीक्रेट एजेंट होता है मैक्स, वो उसका ध्यान तो होता है ऑसेबल की तरफ, क्योंकि गन का निशाना उसकी तरफ लगाया हुआ है, तो वो देख इसकी तरफ रहा है। और उधर जो विंडो है, विंडो में वो अपने पैर लटकाता है और फिर दूसरा पैर भी उधर लटका देता है, क्योंकि उसके दिमाग में तो ये है ना कि उधर बालकनी है। और जैसे ही वो जंप करता है इधर, उसका ध्यान पूरी तरह से इधर था, तो जैसे ही वो उधर जंप करता है बालकनी में, तो एकदम से चीखने की आवाज आती है जोर से। और वो, क्योंकि उधर वहां पे कोई बालकनी थी ही नहीं, वहां पे उसने वो झूठी कहानी बनाई थी कि बालकनी है। और वो सीधा, आप समझ सकते हो डियर स्टूडेंट्स कि वो कहां गया होगा। मैक्स सीधा 7 6 फ्लोर से ऊपर से नीचे आया और नीचे जाके पॉसिबली वो मर गया हो। तो जब वहां वो जो दरवाजा जो था वो खोलता है, तो दरवाजा जैसे ही खोलता है,
तो वहां पे एक वेटर था और वो वाइन की बोतल उसके पास थी, ग्लासेस थे, ट्रे थी, वो लेके आता है, टेबल पर रख देता है, क्योंकि ओसेवल ने वाइन ग्लासेस का इनका ऑर्डर दे रखा था, उसको पहले से ही बता रखा था वेटर को कि मैं इतने बजे रूम पर पहुंचूंगा और आप वाइन ग्लास और ट्रे लेकर के वहां पर ये सामान लेके आ जाना। तो अब आपने देखा किस तरह से उसने सिचुएशन का यूज किया ओसेवल ने। ओसेवल को पता था कि जस्ट वो आने वाला है, वेटर आने वाला है, वो नॉक करेगा, तो वो नॉक करेगा, तो उसने एक झूठी स्टोरी बनाई पुलिस वाले की, ये पुलिस है। और इस तरह से वो जब वापस रख के चला गया वेटर वहां से, तो साथ में जो खड़ा हुआ राइटर था उसने बोला फाउलर ने कि अरे वो क्या हुआ, उसका क्या हुआ, वो एजेंट, वो जो दूसरा एजेंट, वो सीक्रेट एजेंट था मैक्स, बोला वो तो गया, वो वापस नहीं आने वाला। कि कहाँ गया, कि वहां पे कोई बालकनी है ही नहीं है, वो तो सीधा नीचे गया। तो आपने देखा किस तरह से ओसेबल ने इमीडिएटली, तुरंत अपना माइंड लगाया, और कितना टैलेंट था उसके अंदर, कितना दिमाग था उसके अंदर, कि उसने उतने ही फ्रिक्वेंटली कितने से शॉर्ट टाइम के अंदर एक स्टोरी बनाई उस मैक्स से बचने के लिए, और बगैर उसको ये महसूस करवाए हुए, बगैर उसको शक किए, क्योंकि वो नॉक जो उसको पता थी कि वो बेटर आएगा, तो वो नॉक का भी उसने यूज किया कि पुलिस वाला है ये यहाँ पर। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपने देखा जिस सीक्रेट एजेंट ओसेबल के साथ फाउलर सुबह से रह रहा था, बोर हो रहा था, और उसको लग ही नहीं रहा था कि ये सीक्रेट एजेंट है, वो काफी बोर हो रहा था, मन में सोच रहा था मैं आज किसके साथ में फंस गया, ये तो सीक्रेट एजेंट जैसा है ही, लग ही नहीं रहा है। उसने देखा कि उसके अंदर कितना माइंड था, कितना टैलेंट था। तो ये जो लेसन है डियर फ्रेंड्स, इससे यही हमको सीखने को मिलता है कि कई बार जो दिखते हैं जरूरी नहीं है कि वो वैसे होते हैं। हमारी आंखें धोखा खा सकती, हम जो चमक धमक जो होती है ना, कई लोग बहुत महंगे कपड़े पहने हुए होते हैं, दिखावा बहुत ज्यादा होता है, जरूर नहीं है उनके अंदर इतना टैलेंट हो। और जो बेचारे सिंपल सादा जो दिखते हैं, वो जरूर नहीं है कि वो माइंड से भी, टैलेंट से भी सिंपल सादा हो, काफी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट उनके अंदर हो सकता है। इसलिए यही हमको सीखने को मिलता है कि हमें कब फिजिकल जो, विजिबली जो चीज होती है, उन पर, उनको देख करके धोखा नहीं खाना चाहिए। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपने देखा इस स्टोरी से हमें सीखने को मिलता है। अब नेक्स्ट जो बात आती है कि किस तरह से हम इस चैप्टर में फुल मार्क्स अपने एग्जाम में लाएं। तो 100% फुल मार्क्स लाने के लिए मेरा जो नेक्स्ट वीडियो है वो आपको देखना होगा। उसमें मैंने इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चंस अभी तक बोर्ड एग्जाम्स में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आए हैं, जो फ्रीक्वेंटली रिपीट होते रहते हैं जिस तरह के क्वेश्चंस, वो, और आने वाला जो हमारा बोर्ड का एग्जाम होगा उसमें कौन कौन से पॉसिबल क्वेश्चंस आ सकते हैं, वो सारे मैं आप अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। नेक्स्ट, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आंसर्स जो होते हैं, उन आंसर को लिखने का सही तरीका क्या होता है। कई बार क्वेश्चन के आंसर तो पता है स्टूडेंट्स को, लेकिन उनको लिखने का तरीका नहीं पता। उससे वो समझते हैं कि मैंने 5 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो पूरे सही लिखा है और 5 मार्क्स आ जाएंगे, लेकिन आते उनके वो 4 और 3.5 है। क्यों? क्योंकि वो लिखने का जो तरीका होता है वो उनका सही नहीं होता, और जो इवेलुएटर होता है वो मार्क डिडक्ट कर देता है। तो सही जो कोहेरेंस होता है, जो जिस तरीके के जो पैरामीटर्स जो इवेलुएटर्स यूज करते हैं बोर्ड में कॉपी चेक करते टाइम, जितने पैरामीटर, वो सारे पैरामीटर्स मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, ताकि आपको फुल में से फुल, यानी 100% फुल मार्क्स आपको मिले। तो ये सब जानने के लिए आपको ये जो चैनल है इसको सब्सक्राइब करना होगा, बेल आइकन को प्रेस करना होगा, और ऑब्वियसली आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आई है तो आप लाइक भी कर जरूर करें, और इस प्रॉमिस के साथ कि नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी मैं अपलोड करूंगा। थैंक यू वेरी मच, आपने ज्वाइन किया, पेशेंस रखा, पूरा सुना। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।